मल्लिका अपनी बेटी रिया के साथ रहती थी। मल्लिका के पति अखिलेश की मौत हुए बस कुछ ही साल हुए थे। मल्लिका एक बहुत ही बड़ी टेक्सटाइल कंपनी की मालकिन होती है और साथ ही उसकी बेटी भी वही बिजनेस संभालती है। एक दिन रिया घर पर अपने बॉयफ्रेंड अद्वैत के साथ आती है। मॉम, ये अद्वैत है, मेरा बॉयफ्रेंड। हमारे ही कंपनी में काम करता है। एमपी से मुंबई आया है। अद्वैत और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मॉम, और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। अद्वैत बहुत ही हॉट एंड हैंडसम होता है। मल्लिका अद्वैत को देखकर झट से उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। हेलो मल्लिका मैम। हेलो अद्वैत। रिया, तुमने तो कहा कि यह हमारी कंपनी में काम करता है, लेकिन मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। मॉम, ऐसा इसीलिए है क्योंकि अद्वैत मेरे अंडर काम करता है, आपके नहीं। हो, आई सी, दैट्स ग्रेट। थोड़ी देर में अद्वैत चला जाता है। मल्लिका उन दोनों के रिश्ते से खुश तो होती है, लेकिन उसके खुराफाती दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। रिया, बेटा, मुझे तुम्हारे और अद्वैत की शादी के डिसीजन से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं फाइनल यस करूँगी। शर्त? कैसी शर्त मॉम? वो शर्त ये है कि अगर तुम्हें और अद्वैत को शादी करनी है तो अद्वैत को घर जमाई बनकर यहाँ इस घर में आना होगा। देखो रिया, मैंने पहले ही तुम्हारे डैड के जाने के बाद खुद को बड़ी मुश्किल से ठीक किया है, और तुम्हें इतने नाजों से पालने के बाद मैं तुम्हें किसी और को नहीं देना चाहती। लेकिन मॉम, रिया, अगर तुम कहोगी तो अद्वैत ज़रूर मान जाएगा। एक बार उससे पूछ के तो देख लो। इतना कहकर मल्लिका वहाँ से चली जाती है। रिया अद्वैत को घर जमाई बनने के बारे में बताती है। तभी, ठीक है रिया, मुझे घर जमाई बनने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा पूरा परिवार तो गांव में ही रहता है, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे घर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल राइट। थैंक यू बेबी। यू आर मोस्ट वेलकम माई स्वीट हार्ट। अद्वैत और रिया की शादी हो जाती है और अब अद्वैत घर जमाई बन चुका था। शादी के बाद मल्लिका अब अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो बस दिन रात अद्वैत को ही ताड़ कर अपनी आंखें सेकती रहती। एक दिन अद्वैत घर के जिम में शर्टलेस होकर वर्कआउट करने लगता है। तभी मल्लिका चुपके से उसे मदहोश निगाहों से देखती है। वाओ यार, ये कितना हॉट और हैंडसम है। मैं इसे अपने इर्द गिर्द देख सकूं, इसीलिए ही तो मैंने इसे घर जमाई बनाया है। ही जस्ट टू सेक्सी। उफ। तभी वहां पर रिया अद्वैत का प्रोटीन शेक लेकर आती है और वो मल्लिका को चुपके से अद्वैत को देखते हुए पकड़ लेती है। रिया के आने पर मल्लिका फौरन वहां से छूमंतर हो जाती है। ये मॉम इस तरह से क्यों चली गई और अद्वैत को इस तरह वो क्यों देख रही थी? रिया को अब मल्लिका के अजीबोगरीब बर्ताव पर शक होने लगता है। वही मल्लिका अपने दामाद अद्वैत को दिन रात फैंटेसाइज करती है। माँ जी, ये लीजिए, आपके लिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है विथ लेस शुगर एंड मोर कॉफ़ी। थैंक यू डियर। एंड बाय द वे, मुझे माँ जी कहकर मत पुकारो, सीधा मेरा नाम लेकर पुकारा करो। इट साउंड्स रियली गुड। वेल, फाइन, मुझे कोई इशू नहीं है। मल्लिका अब दिन ब दिन और भी ज़्यादा छोटे कपड़े पहनने लगती है और वो पहनकर वो अद्वैत के सामने आती जाती रहती है ताकि वो अद्वैत को उसकी तरफ आकर्षित कर सके। रिया को अपनी माँ का ये बदला हुआ बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन, जब वो शाम के समय मल्लिका के कमरे में कुछ फाइल्स देने जाती है,
तभी वो उसे अद्वैत की शर्ट को अपने बदन से लगाकर सूंघते हुए देखती है। आह, क्या खुशबू है इसकी। वाह, ये मॉम को क्या हो गया है? नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मॉम को वैसे भी परफ्यूम्स का बहुत शौक है। शायद मॉम को अद्वैत का परफ्यूम पसंद आ गया होगा। रिया को हो रहे शक को वो नज़रअंदाज करने लगती है। एक दिन जब रिया और अद्वैत दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, तभी अद्वैत बेबी, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? है ना मुझ में भी वो जलवा? ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, एकदम हॉट, स्टनिंग एंड सेक्सी। क्या? अरे चिल बाबा चिल, मजाक कर रहा था मैं। तुम भी ना अद्वैत। फिर एक दिन शहर के बाहर एक मीटिंग होती है और वहाँ पर अद्वैत को ही जाना पड़ता है। अद्वैत बेबी, तुम अकेले क्यों जा रहे हो? मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। अकेले कैसे मैनेज कर पाओगे तुम? अरे रिया, आई विल मैनेज इट आउट, तुम चिंता मत करो। रिया, मुझे लगता है तुम यहीं रुककर ऑफिस देखो। मीटिंग के लिए मैं चली जाती हूँ। वैसे भी पिछले कई सालों से मैं इस शहर के बाहर ही नहीं गई। मीटिंग के बहाने ही सही, मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा और इसी बहाने मैं अपने जमाई के साथ थोड़ा टाइम भी बिता पाऊंगी। क्यों जमाई जी? ऑफ कोर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ जी। मेरा मतलब मल्लिका। ठीक है मॉम, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चले जाइए अद्वैत के साथ, मैं यहाँ पर कंपनी का काम संभाल लूँगी। आप यहाँ की चिंता मत करना। फिर अद्वैत और मल्लिका दोनों बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं और रात में होटल रूम में मल्लिका अपने आप को रोक नहीं पाती और वो अद्वैत को गले से लगा लेती है। अब अद्वैत भी मल्लिका से आकर्षित हो जाता है। मल्लिका, यू रियली लुक ब्यूटीफुल। तुम तो रिया से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। थैंक यू हॉटी। आखिरकार मेरी खूबसूरती और कातिलाना अदाओं ने तुम्हें मेरा दीवाना बना ही दिया। यस डार्लिंग। बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद भी वो दोनों घर में चुप चुप कर, कभी किचन में तो कभी टेरेस पर, मौका मिलते ही एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दिन रिया जब आधी रात को नींद से उठती है, तभी वो अपनी माँ और अपने पति को साथ में एक दूसरे के बहुत करीब देखती है और वो बहुत चौंक जाती है। छी मॉम, आपको शर्म नहीं आती कि अपनी ही बेटी के साथ इतना गलत करते हुए, अपनी ही बेटी का घर तोड़ते हुए, और तुम अपने गंदे अरमान पूरे करने के चक्कर में इतने नीचे गिर जाओगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब जितना रोमांस करना है करते बैठो। अब आप लोगों को छुप छुप के रोमांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ। मर गई है तुम्हारी बेटी मल्लिका। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है और अद्वैत और मल्लिका साथ रहने लगते हैं। 1 साल के बाद रिया अपनी खुद की कंपनी एस्टैब्लिश करती है और वही दूसरी तरफ मल्लिका का बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और वो बहुत पछताती है। एक दिन वो रिया का नाम अखबार में पढ़ती है। रिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मैं पूरी तरह डूब गई। शायद ये मेरे कर्मों की ही सजा है। गुंजन की नित्यम से शादी होती है। उसके ससुराल में सास मनोरमा, ससुर प्रेमचंद और ननद माया होती है। गुंजन एक बहुत ही होनहार टेलर होती है और वो घर के काम भी बहुत अच्छे से करती थी। वाह वाह वाह, गुंजन बहू, क्या खाना बनाया है तुमने, मज़ा ही आ गया आज तो। और एक मेरी बेटी माया है, इसे तो कुछ भी नहीं आता।
बस दिन भर फोन में घुसी पड़ी रहती है, रील्स बनाकर कजरारे करती रहती है। माया बिटिया, कुछ सीखो अपनी भाभी से। घर और बाहर दोनों के काम कितने अच्छे से संभाल लेती है ये। मैं जैसी हूँ वैसे ही बेस्ट हूँ, और मुझे किसी बंदरिया की तरह नहीं बनना। बेशरम, बैल बुद्धि, अपनी भाभी को बंदरिया कह रही है तू। माया गुस्से से मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, रहने दीजिए ना। माया अभी जवान है और साथ ही वो नए जमाने की लड़की है, इसीलिए उसे सब कुछ सीखने में समय लगेगा। गुंजन सही कह रही है माँ। गुंजन घर पर ही अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलकर उन्हें दुकानों में बेचा करती, और सभी उसकी कला की खूब तारीफ किया करते। एक दिन उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है, जिसके लिए वो रात भर काम करती है। ये ऑर्डर मुझे हर हाल में देना ही होगा, वो भी कल सुबह से पहले, वरना मार्केट में मेरा नाम खराब हो जाएगा और कोई मुझे काम भी नहीं देगा। लेकिन गुंजन की ननद माया उसके बनाए कपड़ों को अजीब तरीके से काट देती है। अब इन फटे हुए कपड़ों को देखकर गुंजन भाभी को ऐसा लगेगा कि इन्हें चूहों ने कुतर दिया है, लेकिन असल में तो किसी को ये नहीं पता चल पाएगा कि ये कांड मैंने ही किया है। बेचारी गुंजन फटे हुए कपड़ों को देखकर रो पड़ती है, और वो ऑर्डर समय पर नहीं दे पाती, जिस कारण उसका नाम खराब हो जाता है और अब उसे ऑर्डर आना बंद हो जाता है। ननद माया की साजिशें यही खत्म नहीं होती। वो गुंजन के बनाए हुए खाने में खुजली पाउडर मिला देती है। इस भाभी नाम की आफत के आने के बाद ही मुझे दिन के आठों पहर माँ और पापा के ताने सुनने पड़ रहे हैं। इसीलिए मैं अब गुंजन भाभी को इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। जब परिवार के सभी सदस्य वो खुजली पाउडर से भरा हुआ खाना खाते हैं, तभी वो अचानक से अपने बदन को खुजाने लगते हैं, और खुजाते खुजाते उनकी जान निकल जाती है। उई रे, हाय, मर गई मैं तो। आ, ओहो, उई। हाय, ये क्या हो रहा है? आ सभी परिवार वाले खुजाते खुजाते यहाँ से वहाँ पागलों की तरह भागने लगते हैं। तभी गुंजन देखती है कि माया एक कोने में खड़ी होकर उन सभी पर हंस रही है। गुंजन की सास ससुर उसे खाने के ऊपर खूब सुनाते हैं। गुंजन बाद में माया के कमरे में छुपकर उसे देखती है। तभी कैसे सब ताता थैया कर रहे थे और बड़ा मजा आ रहा था। इसी तरह मैं गुंजन भाभी के हर काम के बीच काली बिल्ली की तरह आऊंगी और उस काम को बिगाड़ दूंगी और उन्हें इस घर से लात मारकर भगाऊंगी। अच्छा, तो ये सारी इस माया की साजिश थी। इसका मतलब मेरे ऑर्डर को बर्बाद करने के पीछे भी इसके ही मनूस हाथ होंगे। तभी माया को दीवार पर एक छिपकली दिखाई देती है और वो उसे देखकर चिल्ला पड़ती है, नहीं, बचाओ। माया छिपकली को देखकर तुरंत हॉल एरिया में भागती है और पूरे घर में हंगामा मचाकर घर को सिर पर उठा लेती है। एक दिन जब गुंजन बाजार से घर की ओर जा रही होती है, तभी उसे एक चिड़िया जाल में फंसी हुई दिखती है जो रो रही होती है। गुंजन उस चिड़िया को उस जाल से रिहा करती है और जाल से निकलने के बाद वो चिड़िया एक परी बन जाती है। और ये देख गुंजन एकदम से अचंभित रह जाती है। ये क्या, तुम एक परी हो?
हाँ, मैं एक परी हूँ। एक दोस्त जादूगर ने मुझे श्राप दे दिया था, जिस वजह से मैं एक चिड़िया बनकर उस जाल में फंस गई। तुम्हारा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। मैं तुम्हें इस मदद के बदले में एक तोहफा देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई छड़ी है। इससे तुम किसी भी जानवर के रूप में आ सकती हो और तुम जानवर बनकर निसर्ग में खुशी से रह सकती हो। इतना कहकर वो परी गायब हो जाती है। गुंजन उस जादुई छड़ी के जरिए अब एक छिपकली बनने का तय करती है। अब देखना ननंद जी, मैं तुमसे कैसे अपना बदला लेती हूँ। माया को छिपकलियों से बहुत डर लगता है ना, अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माया जब अपने बॉयफ्रेंड ओम के साथ डेट पर जाती है, तभी वहां पर गुंजन छिपकली बनकर आ जाती है। छिपकली देखकर माया बहुत डर जाती है। नहीं, बचाओ ओम, प्लीज बचाओ। माया चिल्लाते हुए टेबल पर चढ़ जाती है और वह पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, जिस कारण ओम उसे छोड़कर चला जाता है। नहीं, ओम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। फिर एक दिन जब माया कॉलेज में एग्जाम लिख रही होती है, तभी वहां गुंजन आ जाती है और वो छिपकली बनकर माया की बेंच पर चढ़ जाती है। बचाओ बचाओ छिपकली। माया अपनी क्लास टीचर को धक्का मारकर क्लासरूम के बाहर जाती है। उसकी मोटी क्लास टीचर फर्श पर धड़ाम से गिर जाती है और उसके इस बिहेवियर की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आजकल मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ छिपकली आ रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे चुप हो जा निकम्मी कलमुही कही की। छिपकली तो बस एक बहाना है, अपनी गलती तो तू कभी मानेगी ही नहीं। एक दिन माया गुंजन को इंसान से छिपकली बनते हुए देखती है और वो देखकर माया पूरी तरह चौंक जाती है। ओह, तो ये मोहतरमा है पूरी फसाद की जड़। अब इसकी जादुई छड़ी को मैं तोड़कर ही रहूंगी। इसने मुझे बहुत सताया है। फिर माया उस जादुई छड़ी को तोड़ने जाती है, लेकिन उस छड़ी को छूते ही वो एक छिपकली बन जाती है। नहीं, बचाओ मुझे गुंजन भाभी, मुझे फिर से इंसान बना दो। क्यों? तुमने तो प्रण ले लिया है ना कि तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगी। नहीं भाभी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आज के बाद आपके साथ अच्छे से रहूंगी और अपने सारे काम सही से करूंगी, प्रॉमिस। फिर गुंजन उस जादुई छड़ी के जरिए माया को फिर से इंसान बना देती है और फिर वो उस जादुई छड़ी को परी को वापस कर देती है और उस दिन के बाद से माया गुंजन के संग अच्छे से रहने लगती है।